बच्चों इसका सबसे बड़ा फॉल्ट इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि पहले जब हम क्यू में से वैल्यू को रिमूव करते थे, नो डाउट है कि वो सिंपल क्यू में उससे स्पेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी, क्योंकि आपका जो रेयर था वो ऊपर जाता जा रहा है, तो फ्रंट जो सा था वो भी रिमूव करके ऊपर जाता जा रहा है। इस क्यू का सबसे बड़ा फायदा है कि ये वापस चीजें ले आता है, लेकिन इसमें ये जो लूप है तलाश करने की और ये जो लूप है ये डाउन करने की, तो ये आपकी हो सकता है कि ये वाली वैल्यूज रिमूव करते वक्त याद रखिएगा कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एन मस्ट है। अब एन कैसे मस्ट है जी? एन जरूर है। कैसे? अगर पहला एलिमेंट ही आपका लार्जेस्ट मिला तो तमाम को डाउन करने में उसे एन लूप लगानी चाहिए पड़ेगी, और अगर उसे लास्ट वैल्यू मिलती है तो उसे फाइंडिंग करने में भी एन टाइम लूप लगानी पड़ेगी, एन टाइम लूप लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम इसका जो है मेमोरी टाइम, सॉरी, टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ एन है। ओके, अब आते हैं हम स्लाइड की तरफ, और आज हम क्यू को खत्म कर रहे हैं तो बात करते हैं। कहता है बच्चों इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप एक स्पेशल एम्प्टी फंक्शन बना दें, और जिसका काम क्या होगा कि जो पोजीशंस को तलाश करेगा और फिर वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा कैसे। छोटा सा सिनेरियो ताकि आपको बात को समझ आ सके। सिनेरियो कुछ इस बेसिस पर है, आपने सीट करवाई डाइवो की 12 बजे। सिनेरियो समझ लीजिएगा प्लीज, ताकि आपको मेरी बात को समझ आ सके। इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा, खुद से आइडिया लगाएं, और अगर आप एक आध कोई भी जो मॉड्यूल है उसको खुद से करने की कोशिश करें। पेपर में इसका सिर्फ ये वर्बल कॉन्सेप्ट आएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। एमसीक्यू बेस पेपर हमारा। बच्चों सिनेरियो समझिएगा तो ये समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से हवा की तरह गुजर जाएगा। अब कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि आप डाइवो की सीट करवाई थी और आपकी सीट आपको मिली 25। उन्होंने कहा आधा घंटा पहले आ जाए। आप डाइवो अड्डे गए, आधा घंटा पहले टिकट ले ली 25 नंबर और बैठ गए। फिर अभी गाड़ी को निकलने को भी 10 मिनट रहते थे, ऐलान होता है कि तमाम सीटें जो रिजर्व थी, जो लेने लोग नहीं आए, हम उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। अब वो हजरात जिनके पास सीटें नहीं है वो आए और काउंटर से सीटें ले लें, अपनी टिकटें ले लें। आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, आपको आए हुए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा होने वाला था, और आपके साथ जो एक पैसेंजर बैठा हुआ था वो भी आपके आते हुए सिर्फ 2 मिनट पहले ही आया था। वो उठ चुके जाता है और सीट नंबर लेके आ जाता है। गौर से सुनिएगा, वो सीट नंबर लेके आ जाता है 4। आप उससे पूछते हो कि भाई टिकट नंबर क्या है, तो कहता है जी 4। आप कहते हो हाँ, मैंने तो 9 बजे बुक करवाई थी, आधा घंटा पहले भी बल्कि आ गया ताकि टिकट मिल जाए, तो मुझे मिली 25 और आपको मिल गई 4, ये क्या हुआ? बेसिकली उन्होंने क्या किया, उसने प्रायोरिटी क्यू के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुश डाउन करने के बजाय जब तलाश होगी वैल्यूज, तो उन्होंने, ये देखें आपके सामने एरे बना रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब आपको कि यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई थी, ये यही वैल्यूज थी, यहाँ ये नहीं आया तो इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, ये बीच में से कुछ जगह खाली छोड़ दी और ये वैल्यूज रख दी, ये पड़ी हैं। जो नई सीट लेने आया उनको रिमूव कर दिया और आने वाले को यहाँ पर सीट दे दी। जबकि इस वाले प्रायोरिटी क्यू में रिमूव करने के बाद सबको 1 बाय 1 पुश डाउन किया गया। पहले अगर ये रिमूव किया तो सबको पुश डाउन किया गया, फिर इसको किया पुश डाउन, फिर इसको किया पुश डाउन, फिर इसको किया तो पुश डाउन। तो ये सारा डाटा उसने कहीं इकट्ठा करके इस फॉर्मेट में लगा दिया था पिछले क्यू में। वो भी प्रायोरिटी क्यू है, ये भी प्रायोरिटी क्यू है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक टोकन रख दिया, और उस टोकन का जो कॉन्सेप्ट स्लाइड्स के अंदर है वो -1 है, पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है। वो कहता है कि आप एक स्पेशल किस्म का एक एम्प्टी फंक्शन बनाएं, स्पेशल एम्प्टी फंक्शन जो ये चीज इंडिकेट करे कि क्या एरे खाली तो नहीं है, और क्या एरे क्यू खाली तो नहीं है, सॉरी, और क्या उस क्यू के अंदर कोई खाली पोजीशन तो नहीं पड़ी हुई। कैसे? ये क्यू खाली है, नहीं खाली नहीं है, लेकिन ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली पोजीशन आपकी क्या है, एम्प्टी पड़ी हुई है। तो कहता है कि सबसे पहले वो इन एम्प्टी प्लेसेस में डाटा को फिल करे, रेदर देन के पुश डाउन सारे डाटा को। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, इसके बाद अगर उसे कोई एम्प्टी लोकेशन यानी टोकन नहीं मिलता तो वो फिर एक नई इंजर्शन रेयर को इंक्रीज करने के बाद वैल्यू को डाले। वो कहता है डिलीट वाला फंक्शन भी इसी तरह स्पेशल फंक्शन होगा, इंसर्ट वाला भी स्पेशल होगा, क्योंकि इंसर्ट वाला जो है वो पहले ये चेक करेगा कि कहीं टोकन तो नहीं पड़ा हुआ। टोकन पड़ा हुआ है तो इंजर्शन वहां होनी चाहिए, ना के ऊपर होनी चाहिए यहाँ। और डिलीट वाला भी वो कहता है कि इसी तरह ही होना चाहिए कि वो जब डिलीट करे तो वहां टोकन रखे, वहां पर टोकन रख दे कि भाई
ये वैल्यू या ये पोजीशन डिलीट हो चुकी है। इसी तरह जब सारे के सारे क्यू में बच्चों -1 रख दिया जाएगा तो इट मींस टू से दैट दिस क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि -1 इज नॉट अ वैल्यू, इट जस्ट अ टोकन, इट जस्ट इंडिकेटर that indicate that the particular position is, that the value from the particular position is removed। यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो आगे चलते हैं जी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही का कोड है, बट माइनर सी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ है। कहेंगे तो वो उसका कोड भी शेयर कर दूंगा। टाइम शॉर्ट है, मैं आगे मूव करना चाहूंगा अगर कोई क्यूरी। बट सर अगर हमारे डाटा में कोई डाटा ही -1 का आ जाए तो फिर? मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसके लिए जो सी है ना वो है -1 के कॉन्सेप्ट के लिए, कि ये पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर -1 के लिए चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर अपने अरे को कुछ इस तरह डिजाइन करेंगे कि हम टोकन जो सा है, टोकन जो हमारे पास एक वैल्यू होगी वो हम को टोकनाइजेशन के नाम से रख देंगे, और अपने अरे का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर अरे के नाम से रख लेंगे, और उसमें जो स्टोर होने वाला डाटा है हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। बात समझ आ रही है? स्ट्रिंग के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं 10, 20, 30, फिर आप उसको चेंज करके इंटीजर में स्टोर करवा लें। आसान सी हैं, बहुत सारी डाटा बिल्ट इन इसकी लाइब्रेरीज हैं जो स्ट्रिंग में पड़ा हुआ जो इंटीजर होता है उसे वो फ्लोट या चार के अंदर चेंज कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 है ना, तो ये इसे स्ट्रिंग नजर आ रहा है, हमें तो पता कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 इंटीजर में आ जाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है 34.1, तो ये फ्लोट के अंदर है, लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ये 34.1 हमारे पास फ्रिक्शनल वैल्यू में आ जाएगा। तो उसमें फिर आप टी रख सकते हैं, और टी इंडिकेट करेगा, लेटर के तौर पे इंडिकेट करेगा दिस इज अ टोकन। डबल एंडेड क्यू जो कि नॉर्मली सिर्फ असाइनमेंट बेस देता हूँ कि आप लोग करें, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि डबल एंडेड क्यू यानी डी क्यू इसे कहा जाता है। ये भी हमारे पास अनदर वेरिएशन ऑफ क्यू है। याद रखिएगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी कहलाता है, रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी कहते हैं। इसके 4 प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं जो बेसिक्स ऑपरेशन है, एम्प्टी का मिला के 5। रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। क्या तरीके, ये लास्ट स्लाइड है हमारी 34वीं। इसका कोड मैं कहेंगे तो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको खुद से आप एनालाइज करें। मैंने एक आध ही इसका कोड किया हुआ होगा। बताता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है। वी हैव एन अरेंज क्लास नाउ, तो आप जस्ट वेट करें, सिर्फ नो डाउट मैं सिर्फ ये इस स्लाइड को खत्म करना चाहूंगा। आप सर को टेक्स्ट कर दें, जस्ट गिव मी 5 मिनट मेरी तरफ से। अच्छा, तो रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। बच्चों ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू है। याद रखिएगा कि ये दोनों एंड से इंसर्शन और रिमूविंग करवाता है। समझ लें ये सर्कुलर क्यू है, दोनों एंड से ये इंसर्शन करवा लेता है, दोनों एंड से। अगर आप इसे अगर आप पेपर में कहते हैं कि बाय यूजिंग ड्यू क्यू इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रिक्टेड इनपुट क्यू है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि इंसर्ट तो लेफ्ट से हो, तो इंसर्ट राइट से नहीं होगा, लेकिन रिमूव लेफ्ट, रिमूव राइट से होगा। इसी तरह बच्चों अगर आप इसे कहते हो कि रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड, तो फिर ये रिमूव सिर्फ राइट से करेगा, जबकि इंसर्शन लेफ्ट राइट बोथ हैंड से करेगा। डी क्यू, डबल एंडेड क्यू हम यूज करते हैं डाटा को मैनिपुलेट करवाने के लिए और इसके अलावा डाटा की एफिशिएंट स्टोरेज के लिए। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, लिहाजा इसकी यूं कहा जा सके कि इसकी जो एग्जीक्यूशन, हाँ वो तो नॉर्मल क्यू की तरह ही होगी, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे क्यूज के निस्बत थोड़ा सा ट्रिकी है। इसीलिए इसे रिस्ट्रिक्टेड क्यू का नाम भी दिया जाता है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड भी होता है और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड भी होता है।